राजस्थान की राजनीति में नागौर और मारवाड़ की जमीन हमेशा से ही खास रही है। यही वो धरती है जहां से हनुमान बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और एक एक करके कई चुनावी जंग जीतते हुए अपनी पहचान जाट राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर बनाई। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव ने पहली बार इस धारणा को हिला दिया। नागौर जिले की खिवसर सीट पर 20 साल बाद बीजेपी ने कब्जा किया और इस जीत ने साफ कर दिया कि हनुमान बेनीवाल की राजनीति अब उतनी सहज नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी। आप सभी जानते हैं कि खिवसर सीट से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल मैदान में उतरी थी, लेकिन बीजेपी ने यहां पूरी ताकत झोंक दी। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी प्रत्याशी रेवंत राम डागा ने कनिका बेनीवाल को हरा दिया। डागा 1 लाख से ज्यादा वोट पाने में सफल रहे, जबकि आरएलपी पहली बार इतनी कमजोर साबित हुई। यह हार केवल एक सीट की हार नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि अब बेनीवाल परिवार की राजनीति को चुनौती देने वाले चेहरे मैदान में आ चुके हैं और इनमें 2 नाम सबसे अहम है, के बिश्नोई और रेवंत राम डागा। हनुमान बेनीवाल ने इस स्थिति को बहुत ही जल्दी समझ लिया था और यही वजह रही कि हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय रहा। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान में पेपर लीक का मुद्दा उठाया। एसआई भर्ती के खिलाफ उन्होंने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया और जब हाईकोर्ट का फैसला आया कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाता है तो हनुमान बेनीवाल ने इसे आरएलपी की बड़ी जीत बताई। और इसी बीच में हनुमान बेनीवाल ने एक ऐसा बयान दिया था जो कि चर्चा का विषय बन गया था। बेनीवाल ने साफ कहा था कि बस एक बार मौका चाहिए, यानी कि उनका सीधा सीधा फोकस था साल 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर। उन्होंने जनता से सीधे एक बार उन्हें मौका देने की अपील की, लेकिन सवाल वही कि क्या वो इसमें सफल हो पाएंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के सामने अब बड़ी चुनौती है। बीजेपी अब किसी भी सूरत में हनुमान बेनीवाल को आगे बढ़ने से रोकने का मूड बना चुकी है और इसके लिए उनके सामने खड़े हैं के बिश्नोई और रेवंत राम डागा। के बिश्नोई लगातार हनुमान बेनीवाल पर हमला बोल रहे हैं। हालिया एक बयान में उन्होंने साफ कहा था कि जयपुर जाकर केवल लड़ाई झगड़े की बात करने से कुछ नहीं होता। जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है, न कि झगड़ा करने के लिए। अगर कोई नेता जनता का काम नहीं कर सकता तो उससे चुनाव लड़ने का हक नहीं है। ये शब्द सीधे तौर पर हनुमान बेनीवाल की राजनीति पर तंज माने जा रहे थे। बेनीवाल हमेशा से खुद को संघर्ष करने वाला नेता बताते आए हैं। उनकी शैली आक्रामक भाषणों, सत्ता से टकराव और सड़कों पर आंदोलन की रही है। लेकिन के बिश्नोई का यह कहना है कि अब जनता केवल भाषणों से संतुष्ट नहीं है, उन्हें ठोस काम चाहिए। यानी कि बिश्नोई का संदेश यह है कि राजनीति का केंद्र अब लड़ाई से हटकर काम पर शिफ्ट हो रहा है और यही बात बेनीवाल की राजनीति के लिए खतरे की घंटी है। इन दिनों लगातार के बिश्नोई हनुमान बेनीवाल को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रही हैं और दूसरी तरफ रेवंत राम डागा भी पीछे नहीं है। रेवंत राम डागा ने बीजेपी की टिकट पर खिवसर में बाजी मारकर साबित कर दिया था कि अब नागौर की राजनीति में बेनीवाल परिवार का एकाधिकार नहीं रहा। डागा की सबसे बड़ी ताकत ये रही कि उन्होंने बीजेपी संगठन को ग्राउंड पर सक्रिय किया। 6 महीने तक लगातार गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं को जोड़ा और जनता के बीच विश्वास कायम किया। उनकी जीत से 2 बड़े संकेत मिले। बीजेपी अब नागौर की जमीन पर गंभीरता से काम कर रही है और दूसरा, बेनीवाल की अजय छवि को तोड़ने में डागा ने बड़ी भूमिका निभाई। डागा का चुनाव जीतना केवल व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए भी ये संदेश था कि अगर वो रणनीति के साथ उतरे तो नागौर और मारवाड़ की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर सकती है, जिससे बीजेपी में एक कॉन्फिडेंस और आया कि जो स्थानीय स्तर के जो नेता हैं और जो जाति के आधार पर वोट को अपनी तरफ करते हैं, उन्हें भी चुनौती दी जा सकती है। न सिर्फ चुनौती बल्कि उनके सामने जीत भी हासिल की जा सकती है। अब सवाल यह है कि हनुमान बेनीवाल के लिए खतरे की असली वजह क्या है। हनुमान बेनीवाल की राजनीति लंबे समय तक जाट वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन अब हालात काफी बदल चुके हैं। सबसे पहला खतरा तो यही है कि जाट समुदाय में नए चेहरे तेजी से उभर रहे हैं और दूसरा खतरा यह है कि बीजेपी ने नागौर में पूरा दम दिखा दिया।
रेवंत राम दागा जैसे स्थानीय मजबूत नेता पार्टी को स्थायी आधार दिला सकते हैं। और तीसरा खतरा, बेनीवाल के सिर्फ आंदोलनकारी छवि से जनता थक चुकी है। सड़क पर लड़ाई झगड़े की राजनीति से ज्यादा अब गांव ढाड़ी में विकास, रोजगार और शिक्षा जैसे मुद्दे अहम हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या 2028 तक हनुमान बेनीवाल का किला ढह सकता है? अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2028 के विधानसभा चुनाव तक नागौर में हनुमान बेनीवाल की पकड़ और कमजोर हो सकती है। के बिश्नोई विकास और कामकाज की राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। रेवंत राम दागा बीजेपी के संगठन को और रणनीति के साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जनता अब संघर्ष की जगह काम चाहती है। ऐसे में बेनीवाल का वोट बैंक धीरे धीरे खिसक सकता है। अब आगे की चुनौती क्या है? हनुमान बेनीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या वे अपनी राजनीति की दिशा बदल पाएंगे? क्या वे आंदोलनकारी नेता से बदलकर काम करने वाले नेता की छवि बना पाएंगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो नागौर की जमीन पर उनका किला ढहना तय हो सकता है। नागौर की राजनीति इस समय एक नए मोड़ पर है। के बिश्नोई और रेवंत राम दागा जैसे नेता बेनीवाल की सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं। जहां बिश्नोई जनता को काम और विकास की भाषा सुना रहे हैं तो वहीं डांगा बीजेपी के लिए लगातार जमीन मजबूत कर रहे हैं। बेनीवाल की राजनीति का आधार हमेशा लड़ाई और संघर्ष का रहा, लेकिन अब जनता का मूड बदल रहा है और यही बदलाव अगर जारी रहा तो आने वाले वक्त में हनुमान बेनीवाल की राजनीति सबसे बड़े संकट में फंस सकती है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।